आप लोग भी कुछ मैं पूछना। सर से विनती करता हूँ कि सर आप थोड़ा आपका परिचय दीजिए सबको, ताकि हम सब आपको थोड़ा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आपके साथ। पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम वरुण सरीन है। मैं अमृतसर से ही हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और आज मेरे को आपके रूबरू होने का मौका मिला। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए थोड़ा नर्वसनेस भी है, और हिंदी में थोड़ा हाथ टाइट है इसलिए कुछ गलती हो जाए तो सॉरी। अगर आप कुछ पूछना चाहो तो वो आप पूछ भी सकते हो। और आज का जो विषय है वो सर ने मेरे को बताया नशे के खिलाफ है। और आप लोग जिस मकसद से आपका स्कूल आपको यहाँ पे लेके आया, पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि एक ऐसा स्कूल भी है जो अपने बच्चों को स्टेट से बाहर लेके जाता है कुछ अच्छी शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा होता नहीं था। क्योंकि हम लोग जा भी नहीं पाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जाना किसी पिकनिक में चले जाना या पार्क में घूमने चले जाना। और आज के समय में बहुत अच्छा लगता है ऐसा तो देखने को मिला है कि स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई हैं कि शिक्षा के लिए आपको दूसरी स्टेट्स में भी लेके जाया जाता है। तो हम विषय में प्रवेश करते हैं। तो मैं सर से पहला क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे नशे का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कब से है, कितने सालों से है, या अभी अभी ये शुरू हुआ है? ये सर नशे की जो प्रॉब्लम है ये पिछले काफ़ी समय से है, लेकिन तब इतनी ज़्यादा थी नहीं। ये पिछले 5-10 साल लगाए हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन हम लोग कहते हैं ना अपडेट हो रहा है, या मीडिया सोशल मीडिया वगैरह, उससे नशे के लिए उसमें नशे को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि फिल्म फिल्म देख लें या सॉन्ग सुन लें, उसमें नशा दिखाया जाता है, सिगरेट्स पीते, ड्रिंक करते, उसमें उससे भी बच्चों पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ये पिछले काफ़ी समय से आया नशा, लेकिन बढ़ के उभर के जैसे हम बोलते हैं ना बाहर आया या बड़ा, वो पिछले 10 साल से है। किस टाइप का नशा करते हैं? मतलब हमें तो जैसे पता है कि सिगरेट या दारू, इसका ही सिर्फ नशा नहीं होता नहीं, है। नशा अब बच्चे हैं, छोटे हैं, मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि नशा बहुत से तरीक़ों से है। एक घर की कई ज़रूरत वाली चीज़ों से भी नशा होता है, ठीक है, लेकिन नशा बहुत गलत है। आपका फ्यूचर तो ख़राब करता ही करता है। आप ये मत सोचिए कि नशे से सिर्फ आप अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, आप अपनी पूरी फैमिली को, उनका फ्यूचर भी ख़राब होगा, उनकी लाइफ भी स्पॉइल होगी। और नशा एक ऐसी बीमारी, ना इलाज वाली बीमारी है। नशा करना कुछ, ये हम लोग देखते हैं कि किसी हीरो ने सिगरेट पकड़ा है ना, तो मैं भी इसी पोज में फ़ोटो खिंचवाऊंगा, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सा क्राइम सॉन्ग से होता है। जब से सॉन्ग ज़्यादा बड़े हैं, हमारे पंजाब की बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं महाराष्ट्र कभी गया नहीं, उस वहाँ का मेरे को पता नहीं है। क्राइम बढ़ने का मुख्य कारण फिल्म और सॉन्ग्स थे, और नशे का बढ़ने का कारण भी यही चीज़ें हैं। नशा कितने टाइप का होता है ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हम लोग। हर तरह का नशा होता है, हर मेडिसिन भी नशा है। ओवरडोज ले लो, वो नशे में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी ओवरडोज कर लो, वो नशा है। हमेशा मेडिसिन कोई भी लेनी है डॉक्टर की गाइडेंस से लेनी है, और नशे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। अगर आपका कोई फ्रेंड करता है तो उससे भी दूरी बना लो। पहले पहले ये यार दोस्त फ्रेंड्स वगैरह होते हैं कि कोई नहीं, आजा पब में चलते हैं, डिस्को में चलते हैं, कोई नहीं मैं तेरे पैसे पेड कर दूंगा, वो आपका फ्रेंड नहीं है। वो आपको ऐसी दलदल में धकेल रहा है जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और उससे अकेले आप उस दलदल में नहीं जाओगे, आपकी पूरी फैमिली उस दलदल में चली जाएगी। हम अपने लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जो अगर आप लोग देख ही लो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी ऐसी फैमिली से मिल चुके हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट देख चुके हैं। बहुत गलत चीज़ है नशा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ नहीं रखा ऐसी लाइफ में स्टाइल मारने के लिए ये सब नहीं करना। कौन से एज ग्रुप से सर नशे का नशा यहाँ पे? एक्चुअली डिपेंड टू सोसाइटी, है ना। अब मैं नशा करता हूँ, अगर तो मेरे साथ अगर कोई छोटा बच्चा घूम रहा है, वो मेरे को देख के वो भी करेगा। यहाँ पे तो हमने 10 साल के बच्चे को भी नशा करते देखा है। 10 साल कुछ भी नहीं होते। हम लोग तो 10 साल में घर से बाहर मम्मी पापा से पूछ के निकलते थे। फ़ोन तो होते ही नहीं थे, फ़ोन तो अभी शुरू हुआ है। एज ग्रुप मायने नहीं करता, मायने करता है आपकी सोसाइटी में। तो इस नशे से बाहर लाने के लिए सरकारी तौर पर कुछ प्रयास चल रहे हैं, या फिर सर कुछ एनजीओज ऐसा काम कर रही है?
नशे से बाहर लाने के लिए सबसे पहले देखिए, चाहे सरकारी तौर पे हो, चाहे हम एनजीओज वाले हों, हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, जब तक अपने अंदर हिम्मत नहीं ना पैदा होगी नशे को छोड़ने की, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सरकारी तौर पे नशा छुड़ाऊ केंद्र चलते हैं, लेकिन मैं उन्हें फेलियर ही मानता हूँ। ठीक है, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, ठीक है, क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन हमें बच्चों को गाइड करना है। नशा छुड़ाने के लिए लोग मेडिसिन देते हैं या उन्हें वहाँ पे रखते हैं कुछ दिन, उससे क्या होगा जब तक बच्चे के खुद के मन में नहीं होगा कि हाँ मेरे को ये लाइफ छोड़ के कुछ अच्छा करना है। हम लोग बाहर की तरफ भागते हैं और हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ हमारा बच्चा दूसरी कंट्री में चला गया, नशों से बच गया। हमारे पंजाब में खासकर ये लाइन बोली जाती है, लेकिन कभी कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा ही ऐसी दूं कि वो नशे करे ही ना। हमारे इंडिया में क्या कमी है, सब कुछ है इंडिया में, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस गाइडेंस नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को कभी समझाते नहीं है कि अपने देश के लिए कुछ करना है। हम लोग बस ये बोलते हैं बच्चे ने पढ़ लिया, 4 पैसे हैं, भेज दो फौरन। वो गलत है। जब हमारी ही जनरेशन बाहर चली जाएगी तो अपने देश का तो वैसे ही ग्राफ गिर जाएगा। फिर तो हम लोग दूसरे देशों को प्रमोट कर रहे हैं बाहर जाके, अपने देश को नहीं। अभी आप कह रहे थे कि फैमिलीज़ को भी बहुत नुकसान होता है, परेशानी होती है, तो नशा तो वो आदमी करता है, फैमिली को क्या नुकसान है सर ऐसा है, फैमिली में कोई नशा करता है ना, जब उसको पैसे नहीं मिलते वो घर में चोरी करेगा, माँ बाप से लड़ेगा, मेंटली टॉर्चर करेगा, अपने आप को खुद करेगा, क्योंकि नशे में जो होता है उसको ये नहीं पता होता कौन मेरी बहन है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरा भाई है। उसको बस पैसे चाहिए नशे के लिए, चाहे उसको पैसे लेने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। और फैमिली को इसलिए बुरा लगता है कि उसका बच्चा घर का, और ये जरूरी नहीं है कि लड़के ही करते हैं, लड़के भी कर रही है, ठीक है ना, फर्स्टली। और फैमिली के लिए यही बहुत मुसीबत वाली बात होती है कि यार किसी को बाहर पता लग गया कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है तो हमारी इंसल्ट होगी, लेकिन वो इस चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ गलत है। इसमें कोई इंसल्ट नहीं, आपने खुद तो करवाया नहीं नशा। अगर कोई किसी का बच्चा नशा करता है उस पर खुल के बात करो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। उसको दबाओ मत, उसको छिपाओ मत, क्योंकि आप छिपाने से अपने बच्चे को और बढ़ावा दे रहे हो नशे के लिए, वो मत करो। अगर आपने भी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, क्योंकि पूछने से ही नॉलेज बढ़ती है, ठीक है ना। कुछ एक्सपीरियंस मेरे लिए भी अच्छा होगा, कुछ आपके लिए भी अच्छा होगा। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस करना है तो आप भी कर सकते हो। तो आपने ऐसे कोई केसेस देखे हैं कि जिसने नशा की हो और बहुत उसका बुरा हाल हो चुका हो? बहुत सर, और बहुत। ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो नशे में वो दलदल में फंस गया लेकिन खुद प्रयास करने से बाहर भी निकला है? सर होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है जिसमें बाहर निकलने वाली बात। उसमें उसकी फैमिली की सपोर्ट भी चाहिए, उसके फ्रेंड्स की सपोर्ट भी चाहिए। मैंने पहले आपको टॉपिक पे बता दिया था कि सबसे मायने रखता है आपकी सोसाइटी। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है तो वो आपको उस दलदल से बाहर भी ले आएगी। लेकिन जो लोग नशे में जाते हैं वो कभी अपनी सोसाइटी ठीक करते ही नहीं है, जानबूझ के नहीं करते, और ना सोसाइटी उनको ठीक होने देती है। और जो दूसरी बात है कि बाहर नहीं निकला, या उसकी फैमिली के साथ बहुत से ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि एंड जब नशे की स्टेज आखिरी स्टेज पे पहुंचता है ना वो, कि उसके बाद बच्चे हो आप, मैं बता नहीं पाऊंगा कि स्टेजेस क्या होती हैं, कि किस टाइप के नशे शुरू होते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं। जब लास्ट स्टेज आ जाती है नशे की, तब उसको रियलाइज होता है कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ से, शरीर में जान नहीं रहती, बीमार रहना, को किसी ने पूछना नहीं, क्योंकि तब तक वो बहुत लंबा समय गुजार चुका होता है और दूसरे लोगों की सोच बन चुकी होती है कि ये नशेड़ी है, इसको बुलाना नहीं, इसके पास जाना नहीं, इसकी हेल्प नहीं करनी। और हमारे पास भी 1-2 केसेस ऐसे आए थे कि वो सारी लाइफ उसने नशे में गुजार दी, और लास्ट मोमेंट उसको किसी ने पूछा नहीं, वो बीमार था, सड़क पे था, मेरे को आज भी याद है। हमने उसको सड़क से उठाया, नहलाया, फिर उसको बोला कि हाँ क्या चाहना है, कह रहा मेरे को नशा छोड़ना है। हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, 5 दिन एडमिट रहा, उसके बाद आश्रम में छोड़ के आए, तो उसकी फैमिली में कोई उसको रखने में तैयार नहीं था, तो उसने बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी फैमिली में, ठीक है। हर कोई एक टाइम होता है कि जिसमें बंदा बोलता है कि फेड अप यार, अब मेरे को इससे कोई रिलेशन नहीं रखना। हमने उसको आश्रम में छोड़ा और 1 वीक बाद उसकी डेथ हो गई, क्योंकि नशा एक ऐसी अजगर है, बॉडी को ऐसा बना देता कि नशे के बगैर बॉडी रह नहीं पाती। इसीलिए मैंने पहले बोला कि मेडिसिन हल नहीं है, अंदर से विल पावर होनी चाहिए कि मेरे को नशा छोड़ना है।
और पहली बात, नशा करना ही सबसे गलत है। आप अपना फ्यूचर नहीं, अपनी फैमिली को ख़राब कर रहे हो। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो ना, तो इस चीज़ से दूर रहोगे तो अच्छा है। नहीं तो जितना मर्जी पढ़ लिख लो, कुछ भी कर लो, अगर नशे में पड़ गए तो लाइफ ख़राब है, कोई फ्यूचर नहीं है। अपने देश के लिए कुछ करो। अगर नशा करना है, अपने देश का नशा करो, पढ़ने का नशा करो, फ्यूचर बनाने का नशा करो, और कुछ बन के दिखाओ। बाहर नहीं जाना देश छोड़ के। वो तो फिर आप पैदा इंडिया में हुए और हम पढ़ाई दूसरे देश के लिए कर रहे हैं। अगर हम पढ़ के बाहर जाते हैं तो दूसरे देश को फ़ायदा दे रहे हैं ना। इसी देश में रह के कुछ बन के दिखाओ, वो है असली इंडियन। बाहर नहीं जाना। अपने देश में बहुत कुछ है, पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ऐसा करके ऐसी मेहनत करो कि आपके माँ बाप को तो आप पे गर्व हो, पूरा देश आप पे गर्व करे। ऐसा कुछ करना है। पूछो पूछो। सर, आपने अभी बताया कि आप ऐसे प्रयास कर गए छूटना, तो आप क्या 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 करते हैं उसमें जो ऐसे छूट जाए उनसे नशा से? ऐसे कौन से हम प्रयास लोग होते हैं? ऐसा कुछ नहीं करते। हमारे पास कोई मेडिसिन या ना जादू की छड़ी है। मैंने आपको पहले बताया कि सोसाइटी मायने रखती है। हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, फिर कोशिश करते हैं उसकी सोसाइटी से उसे दूर रखा जाए। इसमें हमें उनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम 24 घंटे उनके साथ नहीं रह सकते। वो फैमिली ने रहना, हम फैमिली को गाइड करते हैं कि आप ऐसा करो। फिर हमें उनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत होती है, हम मेडिसिन लेके देते हैं। कोई डाइट की ज़रूरत होती है, डाइट लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैमिली होती है। हम इतना नहीं कोई रोल प्ले करते उसमें जितना फैमिली को करना होता है। अच्छा, तो हमारी आपसे अब बातचीत हुई क्या? अब हमारे मन में ये फिक्स हो गया कि आपका प्रभाव हमारे पढ़ाई की, हमें अब नशा नहीं करना है, और वो हमें रीज़न भी पता चल रहा है क्या हो रहा है, क्या होता है। तो आप ऐसे कुछ सेक्शन आप लेते का स्टूडेंट्स के जो मुझे ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कौन से प्रयास होते हैं? और कुछ जैसे खास जैसे नहीं। आपने कहा कि कुछ खास नहीं। मैंने आपको बोला मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ बैठने का। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अब पूरा ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हमारे जैसा बातचीत करते हैं, तो वो अलग सा लेकिन उसके लिए सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स है, करें वो प्रयास। हम लोग तो अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। अब मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास वो पावर्स नहीं है। मेरे को बोला नहीं गया। रिकॉर्डिंग चलती है ना। कोई किसी जैसे टॉपिक पे बात होनी चाहिए, किसी टॉपिक पे बात नहीं होनी चाहिए। किसी मेडिसिन का नाम हम ले सकते हैं, किसी का नहीं ले सकते। ये तो प्रॉपर टीचर होना चाहिए इसके लिए। मैं तो यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट्स को प्रॉपर टीचर्स करने चाहिए, इसके लिए रखने चाहिए, और जो स्कूल टू स्कूल बच्चों को गाइड करे इसके बारे में। तो ऐसे सरकारी प्रयास शुरू नहीं है अभी है सर। अवेयरनेस क्रिएशन के लिए? अवेयरनेस सर ऐसा है, होता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे नशा पहुंच चुका है। नशा बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन प्रयास चल रहे हैं। होप है। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि नशा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पंजाब की बात कर रहा हूँ। मेरे को महाराष्ट्र का पहले ही बोला, मैं कभी गया नहीं हूँ, मेरे को उसका पता नहीं। हम पंजाब में पेट लाइन है कि बच्चा बाहर भेजो, क्योंकि वो नहीं तो नशे में लग जाएगा। चाहे बाहर जाके वो झाड़ू ही लगा रहा है, लेकिन फिर भी खुश है फैमिली कि चल नशे से बचा। इतना नशा बढ़ चुका है। प्रयास चल रहे हैं। हर कोई अपनी लाइन में परफेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नशा ज़्यादा है और प्रयास कम है, ये कह सकते हैं हम लोग। आप हमको बता रहे हैं कि लोगों को बताओ नशा मत करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बताने से, समझाने से समझ नहीं आता। तो फिर हम क्या करें कि वो नशा मत करो ऐसा? हम लोग तो अपने आप को पहले तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। दूसरे को ये होता है कि हम लोग भी जब छोटे थे, हमें कोई समझाता था ना, हम बोलते थे यार क्या लेक्चर दी जा रहा है, करनी तो मैंने अपनी है, ठीक है ना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। लेकिन सोसाइटी, अगर आप नशा नहीं करते और आपका साथ वाला कर रहा है, आप उसको छोड़ दो। शायद आपके छोड़ने से उसको अकल आ जाए कि नहीं यार, मेरे को भी नहीं नशा करना, नहीं तो वो इंसान मेरे को बुलाएगा नहीं। खुद नहीं उस दलदल में जाना। अगर आप अवेयर हो, कम से कम खुद बचो। होता क्या है, पहले नशे की शुरुआत कैसे होती है? फ्रेंड से, कि तेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे देता हूँ पैसे, कोई बात नहीं, सिगरेट पी ले, बियर पी ले, या कुछ भी है। वो हम लोग छोड़ते हैं। हाँ, हम नशा तो ना कर रहे हैं, तो स्टाइल है, बियर पब वगैरह में गए, बियर पी। वो शुरुआत है, फर्स्ट स्टेज है, वो बिल्कुल नहीं करना।
मैंने पहले बोला बिल्कुल नहीं करना। और कुछ खा पी लो, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं तो नॉन वेज भी नहीं खाता ना, मैं किसी को बोलता हूँ खाने के लिए भाई, वो भी जीव है। वेजिटेरियन बहुत सी चीज़ें हैं, खाओ, दूध पियो, दही खाओ, बहुत सी चीज़ें खाने पीने की। ये सिगरेट बीड़ी या ये बियर वगैरह कुछ नहीं है। फ्रेंड, एक ज़िंदगी में बात याद रखना, वो फ्रेंड नहीं है जो आपको नशे की तरफ लेके जाता है। हमें लगता है वो फर्स्टली बहुत अच्छा है कि यार मेरे लिए उसने पैसे खर्च किए, वो आपका फ्यूचर ख़राब कर रहा है, वो आपसे कोई खुंदस निकाल रहा है आपको नशे में डाल के। असली फ्रेंड वो होगा जो आपको अवेयर करेगा, नहीं भाई मैंने भी नहीं करना और तूने भी नहीं करना, वो है फ्रेंड। फ्रेंड ऐसे बनाओ जो आपको मोटिवेट करे अच्छी चीज़ों के लिए, ना कि गलत चीज़ों के लिए। आपने अभी तक ऐसे कितने केसेस देखे हैं और लड़े हैं, मतलब किए हैं? ऐसे कितने लोग देखे हैं जो अब तो देखने वाली बात तो रूटीन है मेरी, मैं दिन में 4-5 देख ही लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला, देखिए मैं अपने स्टेट की बदनामी नहीं कर रहा, बट जो रियलिटी है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो रियलिटी है, बहुत से केसेस होते हैं मैं डेली देखता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उनका खुद का मन नहीं है छोड़ने का, वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अभी वो एंजॉय कर रहे हैं, इन फ्यूचर हमें पता उन्होंने उनका क्या हाल होना, किसी कोई नाली में गिरा मिलेगा हमें, कोई किसी रिक्शा चलाता मिलेगा, यही सब है उनका फ्यूचर, और इससे ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं है उनका। हमें ये चीज़ का एक्सपीरियंस है। हम लोग ये जरूर बोलते हैं कि हाँ अगर किसी ने छोड़ना है तो हम हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प तभी करेंगे ना, मैं देखिए मेहनत करता रहूँ और उसका खुद का मन नहीं अंदर से छोड़ने का, तो जितनी मर्जी मेहनत कर लो वो वेस्ट है। भैया अभी हमारे मैचेस हुए कबड्डी के, मैं मैचेस में गया था, तो मेरे जितने ही स्टूडेंट्स थे वहाँ, और वो मुझे दो स्टूडेंट्स वो सिगरेट कर रहे थे, तो मैंने देखा उनको, तो वो कबड्डी बहुत अच्छे खेल रहे थे, एकदम प्रो थे, पर वो नशे कर रहे, तो उनका तो आगे फ्यूचर खराब होगा ही। तो अभी आपने कहा कि नशा छोड़ने को प्रयास न करते हुए हमने क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए सरकारी सब करेगी क्या, हम खुद से नहीं कर सकते? मैंने आपको क्या बोला कि खुद आप भी मत करो और अपने फ्रेंड्स को भी करने मत दो, सिर्फ यही हम कर सकते हैं। अगर आप बोलो कि आप घर घर जाके किसी को बोल सकते मैं भी नहीं कर पाऊंगा ये चीज़, तो और ना आप कर पाओगे। खुद अवेयर रहो, अपने फ्रेंड्स को अवेयर रखो, बस। चैन होती है ना, चैन टू चैन, अब ये आपका फ्रेंड, आप इसके फ्रेंड हो, आगे से एक दूसरे जब ये सोच ही लिया कि हमने अपने फ्रेंड्स को बचा के रखना है, तो मेरे को नहीं लगता कोई कर पाएगा नशा। नशे की शुरुआत वो कबड्डी खेल रहा है या कुछ कर रहा है, वो ऑन द उसी टाइम उसको अच्छा लगेगा, फ्यूचर में जाकर उसका जो हाल होगा ना, नहीं खेल पाएगा, फिर लाइफ स्पॉइल, गेम खत्म। गेमों के लिए बढ़ाओ, रो जाओ, गेम में खेलो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने देश का नाम करो। ये नशा यार, नशा एक मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्या है नशा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने नॉनवेज तक छोड़ रखा है, तो क्या मैं जी नहीं रहा, अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, और भी बहुत चीज़ें हैं खाने पीने के लिए यार, और नशा तो कुछ भी नहीं है, मेरे दिमाग में भी नहीं आता। मेरा भी दिल करता मैं भी डिस्को में जाऊँ, पब में जाऊँ, ड्रिंक करूँ, स्टाइल मारूँ, फोटो खिंचाऊँ, क्या उसमें क्या हो जाएगा, मेरे को स्टार होना लग जाएगा, पैसों की वेस्टेज होगी, वही पैसे मैं अपने घर पे लगाऊं, बहुत से खर्चे होते हैं घर में, माँ बाप के लिए कुछ करूं उन पैसों से, ये वेस्टेज ऑफ मनी और टाइम, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक वो कहते हैं ना, देखने के लिए वो पर्दे पे फिल्म चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और रियलिटी देख लो तो कुछ और होती है। ये सिर्फ फिल्म है, जो स्टाइल मारते हैं सेलिब्रिटी, ये वो कुछ भी नहीं होता। अभी ये स्टेज होती है ना कि नशा होती, हाँ ये सही बात है, होती यही स्टेज है कि शुरुआत ऐसे ही होती है कि सुनने से कोई बता रहा है यार चल डिस्को में चलते हैं, यार चल कुछ नहीं एक कश ले ले, स्टेज यही है। लेकिन इसी स्टेज में अगर आप संभल गए तो लाइफ टाइम नहीं आप करोगे, चाहे कोई जितना भी आपको जोर लगा रहे, क्योंकि एक मन बन जाता है तब तक कि नहीं ये नहीं करना। तो जैसे अभी हाँ आपने बताया कि क्राइम और नशे बढ़ने का एक मुख्य कारण है कि सॉन्ग्स और फिल्म, तो इस पे किसी ने रोक नहीं लगाई? नहीं, अब लगी है रोक। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि किसी भी सॉन्ग में वेपन्स नहीं दिखाए जाएंगे,
और ना ही कुछ। अगर आजकल आपने देखा होगा कुछ भी सिगरेट वाला सीन होता है नीचे लिखा रहता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन अब तक तो इतना बढ़ चुका है कि हानिकारक लिखना और दिखाना ही क्यों अगर वो हानिकारक है तो। लिखने में क्या, मैं नशा करी जाऊं और मेरी सिगरेट पे लिखा हो सेहत के लिए हानिकारक हो, मैं पी क्यों रहा हूं? अगर आपको पता है ये पीने के लिए हानिकारक तो फिर आप टीवी पे दिखाई क्यों रहे हो? ये भी चीजें ना, दिखाई क्यों रहे हो? अब सरकारें वो कहते हैं ना क्राइम होता बाद में है, उसका सोल्यूशन पहले निकलता है। पहले आजकल तो आपने देखा नहीं होगा, पहले ना बोर्ड लगते होते थे सिगरेट्स के, दारू के, विजिबिलिटी बोर्ड थे, अब वो बंद हो गए। लेकिन अब तक तो उन्होंने आधी जनरेशन हमारी खराब कर ही दी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें जैसे आपने कहा कि दिखाते ही क्यों, तो इसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स भी है, बहुत बहुत सर। बड़ा पैसा भी है हाँ। इसमें, तो इसीलिए वही इसका सर जड़ है। बात तो वही है ना, अगर सरकारें चाहे नशा, मैं सोचता हूँ खुद का एक्सपीरियंस है, 1 महीने में नशा खत्म हो जाए एक कंट्री से, अगर सरकारें प्रॉपर चाहे, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि इनकम सोर्सेज बहुत है। अब लीक कर ले लें हम दारू, हम प्रॉपर ठेक, हमारे यहाँ पे टेंडर्स होते हैं उनके, और करोड़ों की टर्नओवर गवर्नमेंट को जाती है, और क्यों बंद करेगी वो? जगह जगह ठेके खुल रहे हैं। और अब वो सिगरेट हम बोलते हैं ना तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक, बिकने क्यों देते हो? बनने क्यों देते हो? फैक्ट्रीज क्यों है? अब पुलिस वाले क्या बोलेंगे, यार तू सिगरेट पी रहा तेरा चलान काटना है। मैं पी रहा हूं, मेरा तू चलान काट रहा, जो बेच रहा उसका क्यों नहीं काट रहा? चलान तो मेन उसका बनता है जो मेरे को बेच रहा है। मैं तो पी रहा हूं, मैं तो अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहा हूं, वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। और उससे ज्यादा जहां पे वो बन रहा है वो क्यों नहीं बंद करवा रहे? क्यों नहीं करवा रहे? उनसे पैसों की टर्नओवर है, गवर्नमेंट इलेक्शन उन्हीं पैसों से करवाती है। मेरे को कोई ये बोलने में कोई डर खौफ कुछ नहीं है, वीडियोग्राफी हो रही है, नेट में भी डालूंगा ये चीजें मैं। ये असल में सरकारें ही हैं जो इन चीज़ों को छूट देती है, कुछ पैसों के लालच में, कुछ सरकार चलाने के लिए इन्हें पैसे चाहिए, और उससे क्या होता है, हमारा फ्यूचर खराब होता है, हमारी जनरेशन खराब होती है। आगे हमारी जो बुजुर्गों की देख लेना एज 120, 100, 102 है ना, और अब की लिमिटेशन एज जो है हाईली 80s है, बस काफ़ी है। और उसमें क्या कर लोगे आप बताओ ना? और धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद पढ़ो इतना कि खुद गवर्नमेंट में आओ, अच्छे हाईली प्रोफाइल अफसर बनो, और इसके लिए कुछ करो, क्योंकि आप जनरेशन, आप फ्यूचर हो हम लोगों का। आपसे ही हमें उम्मीद है। हमारा टाइम तो अब निकल गया, जितनी मेहनत होगी और 2, 4, 5 साल मेहनत कर पाएंगे, उसके बाद एक स्टेज आ जाएगी, नहीं यार छोड़। आप लोग फ्यूचर हो, आप लोग कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और मन में यही बनाओ कि अपने देश के लिए कुछ करना है, और नशा निकल जाएगा, देश, मैं कह रहा हूँ 100% वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री इंडिया होगा, सिर्फ नशे के वजह से। क्योंकि बच्चा नशा नहीं करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कुछ बनेगा। बहुत अच्छा आज के दिन हमारे लिए सर ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि इसके बारे में इतना खुल के कोई हमारे साथ पिछले 2 दिन में बात नहीं कर रहे थे। मैंने रिक्शा वालों से बात करने की कोशिश की, दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव है, इसके बारे में इतना खोल के बात करना कोई चाहता नहीं है सर। तो आपने इतना समय दे के हमारे सारे बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट किया। नहीं सर, ये तो मेरे को अच्छा लगा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि मैंने आपको आते ही जैसे बोला मेरा फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम ये जरूरी नहीं होता कि मैं आपके साथ आया और आपको कुछ मिल रहा है, मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं है कि मैं आपको समझा के जा रहा हूं। मेरे को कई क्वेश्चन आपने पूछे, हो सकता मेरा अगला फोकस उन्हीं पे हो, और ये आपका थैंक्स है, आपने मेरे को बुलाया, मेरे को मौका दिया अपने बीच बैठने का। और प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के आप लोग हमारा फ्यूचर हो, नशे से दूर रहो, पढ़ो लिखो, इतना अच्छा बन जाओ कि आप लोग देश को उस ऊंचाई तक ले जाओ जिस ऊंचाई तक उसको जाना चाहिए। हम लोग देश को सोने की चिड़िया बोलते थे, और दोबारा सोने की चिड़िया आप लोग बना सकते हो उसको, ठीक है।
और प्लीज अब आप प्रॉमिस करना कोई ऐसा काम करना नहीं है लाइफ में, ठीक है ना? ठीक है सर। और ये भी बात हम सब लोग बिल्कुल याद में रखेंगे कि जो हमारा फ्रेंड हमें गलत चीज़ों की ओर वो आपका खींच रहा है, friend नहीं आपको- है। वो फ्रेंड ही नहीं है। वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपकी लाइफ खराब करना चाहता है। यहाँ तो वो आपसे जेलसी करता है, यहाँ तो कोई पर्सनली दुश्मनी चल रही है जो आपको ऐसे कर रहा है, क्योंकि वो पैसे खर्च के आपको अच्छी लाइफ नहीं दे रहा, आपका फ्यूचर खराब कर रहा है। ठीक है ना? वो पहले पैसे देकर फ्यूचर खराब करेगा, बाद में आपके घर के पैसे उजड़वा देगा, सारे खत्म कर देगा आपका फ्यूचर। ठीक सर। ये अवेयरनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी तरफ से Thank you, हमारे thank भारत you. माता का पूरा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।